हरे कृष्णा। मैं मधुमिता वैष्णव आप सबका स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल गोविंदास में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्तिक महीना 9 अक्टूबर से शुरू हो गया है, जो भक्तों की अधिक प्रिय है, जो भक्तों की भक्ति वर्धन करने वाला महीना है। वह महीना 9 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इस पवित्र महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है, जो 9 अक्टूबर में था, और अंत होगा कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली से। इस बीच काफ़ी सारे व्रत आते हैं: करवा चौथ, अहय अष्टमी, रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सौभाग्य पंचमी, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान देव उठानी या प्रबोधनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के पश्चात उठते हैं। इस दिन के बाद से सारे मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक महीने का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस मास को शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर खत्म होता है। इस महीने में दान, पूजा पाठ तथा स्नान का बहुत महत्व होता है तथा इस कार्तिक स्नान की संज्ञा दी जाती है। कार्तिक में कार्तिक स्नान का बहुत महत्व माना गया है। यह स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दिया जाता है। साथ ही देश की पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व होता है। इस दौरान हमें नदियों में या घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इस महीने में दान करना भी बहुत लाभकारी होता है। दीपदान का खास विधान है। ये दीपदान मंदिरों में, नदियों के अलावा आकाश में भी किया जाता है। उसके बाद ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्नदान भी का महत्व है। स्कंद पुराण में लिखा है कार्तिक मास के बारे में, न कार्तिसमो मासव न कीर्तेन समयोगम न वेद सदृशो शास्त्र न तीर्थम गंगाया समम। इसका मतलब है, कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक महीने में भगवान कृष्ण को दीप दिखाने का उत्सव है और माता यशोदा द्वारा रस्सियों से उखल में बांधे गए भगवान कृष्ण अर्थात दामोदर का गुणगान करने का मास है। दामोदर मतलब दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जब मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को अर्थात दामोदर को दाम से, रस्सी से भगवान को बांधा था, तभी से भगवान का और एक नाम है दामोदर। कार्तिक या दामोदर मास सर्वोत्तम, पवित्र और अनंत महिमाओं का पूर्ण मास है। यह विशेषतः भगवान कृष्ण के अति प्रिय है और भक्त वात्सल्य से परिपूर्ण है। इस मास में कोई भी छोटे से छोटा व्रत भी कई हजार गुण अधिक परिमाण देता है। तो इस महीने में हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति और बढ़े? इस कार्तिक मास में 5 चीज़ें विशेष रूप से पालन करनी चाहिए, जिसमें पहला है प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। ब्रह्म मुहूर्त उस समय को बोलते हैं जो समय सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले का होता है। उस समय नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहन के, तिलक लगा के हमें हरिनाम जप करना चाहिए। और दूसरा है हरि जागरण, अर्थात भगवान को उठा के मंगल आरती करना चाहिए। बहुत लोग हरि जागरण मतलब पूरी रात जाग के हरि का गुणगान करना, कीर्तन करना बोलते हैं, वो भी सही है। और यहाँ पे हरि जागरण मतलब भगवान को उठा के उनकी मंगल आरती करनी चाहिए। तीसरा काम है तुलसी सेवा का बहुत महत्व है कार्तिक महीने में। तुलसी भगवान कृष्ण के अति प्रिय है, तो तुलसी सेवा उस दिन करना चाहिए, पूरे महीना ही करना चाहिए। कार्तिक मास में हमें रोज तुलसी आरती करनी चाहिए। चौथा है दीपदान, भगवान के सामने घी का दिया या तेल का दिया अर्पित करना चाहिए।
कार्तिक में एक दीपक दान से करोड़ों करोड़ों पापों से मुक्ति मिल जाए। एक दीपक से 1000 गोदान की फल प्राप्ति होती है। रोज सुबह शाम दामोदर अष्टकम का पाठ करके घी का दिया भगवान को दिखाना चाहिए। और 5वां कार्य है उद्यापन। इसका मतलब जो चीज़ हमें ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है, उस चीज़ का त्याग। बहुत से लोग एक बार खाते हैं, कोई एक बार फ्रूट लेते हैं, कई लोग मीठे छोड़ देते हैं, कई लोग ज़मीन पे सोते हैं, कई लोग चप्पल पहनना छोड़ देते हैं। इस प्रकार से जो जैसे व्रत रखता है उस व्रत का या उस तपस्या का पालन करना चाहिए अच्छे से कार्तिक महीने में। और कार्तिक महीना ख़त्म होने के बाद सबसे पहले वो चीज़ हमें ब्राह्मण या वैष्णवों को भेंट में देना चाहिए और उसके बाद ही हमें खुद स्वीकार करनी चाहिए। कार्तिक दीपदान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसलिए हमें रोज कार्तिक में दीपदान करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम सुने और हरिनाम जप करें। आप दीपदान खुद करें और दीपदान करवाएं और पुण्य के भागीदार बने। वस्त्र दान करें। कार्तिक में एक बार वृंदावन या बरसाना या गोवर्धन में दीपदान ज़रूर करें। दीपदान में देसी घी या तिल का तेल ही प्रयोग करें। तो ये थे कुछ विशेषताएं कार्तिक महीने के बारे में। आप ज़रूर कार्तिक स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और भगवान दामोदर की सेवा करें और उनको घी का दिया जलाएं और दामोदर अष्टकम रोज पाठ करें। हरे कृष्णा।